श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपके पसंदीदा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितने बड़े बुजुर्ग ये कार्यक्रम को इतना प्रेम आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम है वो है बिजनेस के ऊपर, व्यापार के ऊपर। विषय वो जो आप हमें बताते हैं, और किसी जातक ने मुझसे प्रश्न किया था, हमारे किसी सज्जन ने, तो बिजनेस के बारे में तो मैंने कहा जानकारी आपको कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी तक भी पहुंचा दें। तो लोगों का एक सपना होता है कि उनका व्यापार बहुत अच्छा चले, उनको बिजनेस में हमेशा तरक्की मिलती रहे। वो तरक्की कैसे मिलेगी? मेहनत के साथ साथ भाग्य का भी संबंध होता है, कर्म के साथ साथ भाग्य का भी साथ होता है। और जीवन में व्यापार में आपको हमेशा तरक्की मिलती रहे। देखिए, व्यापार बार बार तो जीवन में नहीं होते। एक बार व्यापार करने में ही बहुत खर्च हो जाता है, बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाती है। लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट करने के पश्चात हमारा व्यापार नहीं चलता तो बहुत दुख लगता है। उसके साथ कितने लोग परेशान हो जाते हैं, उसके परिवार के सदस्य, उसके परिजन, उसके मित्र, उसके बंधु बांधव। क्योंकि व्यापार तो एक व्यक्ति ने किया, लेकिन उसका जो रिश्ता है उस व्यक्ति का कितने लोगों के साथ है। जो प्रेम का संबंध किसी के साथ बनता है, जब किसी को कष्ट होता है तो उसके दूसरे संबंधियों को, मित्रों को, भाइयों को, परिवार के सदस्यों को, माता पिता को, लाइफ पार्टनर को, बच्चों को भी उस क्षति में दुख लगता है। लेकिन अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि शास्त्री जी, हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं बिना सोचे समझे ही व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हालांकि ज्योतिष हमें यही बताता है कि हमें थोड़ा सा, यदि जन्म कुंडली का अध्ययन करवाने के पश्चात आपको यदि लोहे का कारोबार करना है, तो आपकी जन्म कुंडली में यदि लोहे का व्यापार लिखा हुआ है तो आपको लोहे में ही जाना चाहिए, आपको कपड़े में नहीं जाना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में यदि आपको नौकरी लिखी है तो नौकरी ही आपको अवश्य करनी चाहिए, आपको व्यापार में नहीं जाना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में आपको कपड़े का कारोबार लिखा है और कपड़े का ही करना चाहिए, आपको कोई और कारोबार नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान आजकल सहनशीलता की कमी है, धैर्य की कमी है। वो जल्दबाजी में कई बार ऐसे स्टेप भी उठा लेता है कि उसको उस चीज का भुगतान भुगतना पड़ता है। कर्म करेंगे तो उसका निश्चित है फल अवश्य मिलेगा, और गलत कार्य करेंगे तो उसका फल भी गलत ही होगा। जी हाँ, मैं आपको प्रिय दर्शकों यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाने के पश्चात ही आपके लिए कौन सा व्यापार सूटेबल है वही करें। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12 भाव हैं। 12 भावों में जो कर्म भाव है वो 10वां भाव है, जो व्यापार का स्थान रखता है। व्यापार के साथ 7वां भाव है, जो लाइफ पार्टनर के साथ साथ व्यापार का संबंध रखता है। और एकादश भाव है जो इनकम के सोर्सेज हमें बताता है। देखिए, 7वां भाव से हम चले, व्यापार किया, कौन से ग्रह बैठे हैं। 9वां भाव जो भाग्य का स्थान है, उसमें कौन से ग्रहों की युति है। यदि किसी विपरीत ग्रह की युति है, आप व्यापार करने लग जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर हानि ही होगी। और 9वां भाव से आगे 10वां भाव है जो कर्म भाव है। कर्म भाव में कोई भी ग्रहों की युति खराब बन रही है, आप व्यापार करने लग जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। और इसके साथ ही एकादश भाव जो कि इनकम के सोर्सेज हैं, लाभ का स्थान है। जब आपसे कर्म ही गलत हो गया, आपके भाग्य ने ही साथ नहीं दिया, आपके व्यापार के स्थान पर ही ग्रहों की युति गलत थी,
फिर भी आपने कारोबार कर लिया और भाग्य ने भी नहीं साथ दिया, तो आपको लाभ कहाँ से होगा, कहाँ से आपको प्रॉफिट होगा, कहाँ से आप खर्च करोगे, कहाँ से आपका बैंक बैलेंस होगा, कहाँ से आप भूमि भवन का निर्माण करोगे, कहाँ से आपके पास गाड़ी आएगी। एक तो ये चीज आप समझ लीजिए। दूसरी, इसके साथ ही आपके ग्रह तो इन जो भावों में सप्तम भाव व्यापार का साथ संबंध रखता है, दशम भाव व्यापार के साथ संबंध रखता है। इन दोनों भावों में ग्रह तो कोई और थे, परंतु व्यापार आप कोई और करके बैठ गए, तब भी आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। तो जन्म कुंडली का अध्ययन करवाने के पश्चात ही हम क्यों नहीं व्यापार करते, क्यों नहीं नौकरी करते, क्यों नहीं हम अपने प्रोफेशन को समझते कि हमें ये इस चीज में जाना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें हानि का सामना ना करना पड़े और उस हानि का भुगतान हमारे परिवार को भी ना करना पड़े। व्यापार में घाटा तो लगता है और परेशानियां, कष्ट, रोग भी दे देता है। जब किसी व्यक्ति को हानि होती है, पैसे की हानि होगी व्यापार में, उसको डिप्रेशन में वो व्यक्ति चला गया, रोग हो गया, उसके ऊपर कोर्ट केस हो गया, क्योंकि मामला आजकल लेन देन का था, पैसे का था, पैसे का भुगतान नहीं हुआ, तो दूसरा व्यक्ति कोर्ट में चला गया, उसको किसी ना किसी कानूनी सिस्टम में भी फंसना पड़ गया। तो पहला ही स्टेप यदि हम गलत चल जाएंगे प्रिय दर्शकों, तो हमें निश्चित तौर पर हानि का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ ही द्वितीय भाव जो धन का भाव है, जो हमारा बैंक बैलेंस है, जब व्यापार ही नहीं चला, इनकम ही नहीं आई, लाभ ही नहीं आया, प्रॉफिट ही नहीं आया, तब हमारे पास सेविंग्स कैसे होंगी, हमारे पास बैंक बैलेंस कैसे होगा, हमारे पास कैसे जमा पूंजी होगी। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, जो कि लक्ष्मी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, समृद्धि के कारक हैं, यदि आपके दशम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, या उनका संबंध सप्तम और दशम के साथ बन रहा है, उच्च राशि में बैठे हैं, स्व राशि में बैठे हैं, किसी भी प्रकार के बुरे ग्रहों के साथ उनकी युति नहीं थी, तब आपको व्यापार में अधिकाधिक सफलता मिलेगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज सप्तम भाव में, दशम भाव में, उच्च अवस्था में सप्तम और दशम का संबंध बनता हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। यदि आपके बुध महाराज उच्च राशि में मिथुन अथवा कन्या राशि के हो, या कन्या और मिथुन का या बुध का संबंध दशम के साथ और सप्तम के साथ बनता हो, तो आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, बहुत से योग हैं, बहुत से ग्रहों की युतियां हैं, बहुत सी कैलकुलेशन है जो हम लोग नहीं करवा पाते, हम लोग नहीं देख पाते। हम लोग कहते हैं छोड़िए जी, लेकिन 6-8 महीने बाद, साल बाद लॉसेस होने लगे। तो मैं तो ये कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक आगाह करना चाहूंगा कि आप किसी भी नुकसान में ना जाएं, कोई भी आपका नुकसान ना हो। प्रिय दर्शकों, मैं तो एक मैसेज दे सकता हूं, बाकी समझना वो आपके ऊपर है। और यदि मैं उन माता पिता के लिए भी कहूंगा कि जो अपने बच्चे के लिए, बिजनेस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, भी कौन से बिजनेस में उसको लगाएं, कौन सी फील्ड में उसको लगाएं, कौन सी नौकरी में उसको लगाएं, तो आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मैंने जानकारी जो दी है, वो जानकारी आप समझ गए। अपनी जन्म कुंडली का, अपने बच्चे की जन्म कुंडली का विश्लेषण, अध्ययन किसी भी विद्वान से अवश्य करवाएं और उसके बाद ही उसको उस फील्ड में लगाएं, उसको जीवन में सफलता मिलेगी। कम से कम पहला स्टेप तो हम सही उठाएं। आगे जो होगा हमें कम से कम ये तो पता है। देखिए, कर्म करने का काम हमारा है, फल देने का काम
ईश्वर का है। लेकिन कर्म हम सही करें तो निश्चित तौर पर फल भी सही मिलेगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। बिजनेस में आपको अवश्य सफलता मिलेगी, कभी भी लॉस नहीं हुआ। या उन जातकों को भी मैं कहूंगा जिन्होंने जीवन में बहुत सी असफलताओं को, बड़े बड़े काम बदल दिए, व्यापार में इतने घाटे खा लिए, व्यापार ही नहीं सेटल हो पाया, वो भी अपनी जन्म कुंडली का अवश्य अध्ययन करवाएं। क्या पता आप वो बिजनेस कर रहे हो जो आपकी जन्म कुंडली ना कह रही हो। क्या पता आप वो व्यापार कर रहे हो जो आपकी जन्म कुंडली में ग्रह ही ऐसे ना हो। तो क्यों हम करें ऐसा काम। प्रिय दर्शकों, अपने आने वाले भविष्य को संवारने के लिए अपनी जन्म कुंडली का अवश्य अध्ययन करवाएं। एक अच्छी गाइडलाइन ले लें, एक निर्देश पर, एक निष्कर्ष पर आप पहुंच जाएंगे। तो समय का अभाव होने के कारण मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको जो मैंने दी है वो आप तक आपको सही लगी, आपके वो काम आएगी। इस कार्यक्रम को अधिकाधिक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी भाई बंधु मित्र आपके व्यापार में जिनको परेशानी हो रही है, अवश्य उसके ये कार्यक्रम काम आए। और मेरे नीचे दिए टीवी स्क्रीन पर नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके मुझको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, अथवा किसी विद्वान से आप जानकारी ले सकते हैं। तो नमस्कार, आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। धन्यवाद।